मुझे डर लग रहा है। किरत अपने पति की ओर मुड़ी और धीरे से फुसफुसाई। उसने उसके बाइसेप्स को बुरी तरह पकड़ रखा था, जाने देने से डर रही थी। इस क्रूएल दुनिया का सामना करने से डर लगता है। मुझे पता है जाने मन, लेकिन मैंने इसका ख्याल रखा। कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में रखा और उसे सांत्वना दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे ऊपर आने वाली किसी भी परेशानी से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसने हल्के से उसकी नाक को चूमा और उसके कानों के लिए मीठी मीठी बातें कहीं। यह किरत का इस एकेडमिक ईयर में स्कूल में पहला दिन था। पिछले साल के भयानक अंत ने उसके दिल पर एक निशान छोड़ दिया है और उसे स्थानों और लोगों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही है। जब से उनकी शादी हुई है, बख्तियार हमेशा उनकी ताकत रहे हैं, जिनसे उन्हें साहस मिलता है। वह हमेशा उसकी ढाल के रूप में काम करता है और उसे सभी बुरी चीजों से बचाता है। मैं वादा करता हूँ कि आपका स्कूल खत्म होने से पहले भी मैं यहाँ रहूंगा। आप मुझे यहीं आपका इंतजार करते हुए पाएंगे। वादा। उसने उसे कसकर खींच लिया और बहुत देर तक पकड़े रखा। किरत ने उसकी आंखों में देखा और उनमें ईमानदारी देखकर अपना सिर हिलाया। अगर मैं बाहर आने पर तुम्हें यहाँ नहीं देखूंगा, तो तुम्हारे लिए देर रात का डिनर और चाय नहीं होगी। उसने उसे मजाक में धमकाया और चेतावनी दी कि वह उसकी जगह ड्राइवर को न भेजे। अकेले खाने या उसकी गोद में अपना सिर न रख पाने की संभावना से बख्तियार की आंखें चौड़ी हो गईं। और ये जो हाथ है, इसे भी अपने पास हाय रखना, उसने पलक झपकते हुए कहा। उसकी हथेली के अंदरूनी हिस्से को चूमा और कार से बाहर कूद गई। किरत। वह उसके पीछे चिल्लाया। अल्लाह हाफिज। उसने स्कूल गेट से ही ऊंची आवाज में जवाब दिया। पागल, बख्तियार मन ही मन बुदबुदाया। उसे यह बात अच्छी लगी कि वह उससे खुलकर बात कर रही थी, और यह भी कि वह उसके मन को उसके डर से हटा सकता था। वह पूरे दिन यह सोचकर बेचैन रहा कि उसकी पत्नी इस परिवेश से कैसे निपट रही होगी। जैसे ही घड़ी में 3:30 बजे, वह अपनी जैकेट, वॉलेट और चाबियां लेकर ऑफिस से बाहर भाग गया। उसने रास्ते में मूसा को बताया कि वह बाकी दिन छुट्टी लेगा। समझदार बॉस होने के नाते मूसा ने उसे घर पर प्रूफ पढ़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। बख्तियार ने अपने बड़े भाई की ओर मुंह किया, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। वह मूसा से आसानी से छुटकारा पा रहा था। वह उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब वह शाहवीर और जुड़वा बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर सकेगा। बदला ठंडे दिमाग से ले। मानसिक रूप से अपनी योजना पर हंसते हुए वह तेजी से अपनी कार की ओर चला गया। उसने स्कूल के बाहर कार खड़ी ही की थी कि उसने किरत को बिल्डिंग से बाहर भागते हुए देखा। वह तुरंत नीचे उतरा और उसे सेफ देखकर संतुष्ट मुस्कान के साथ उसका इंतजार करने लगा। समय पर अपने पति को देखकर किरत का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह सीधे उसकी बाहों में चली गई। बख्तियार उसके स्नेह के खुले प्रदर्शन से अचंभित रह गया, लेकिन वह शिकायत करने वालों में से नहीं था। उसने उसे अपने प्रोटेक्टिवली घेर लिया और अपना गाल उसके सिर पर टिका दिया। कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम हुई? बख्तियार ने उसके बाल चूमता हुआ पूछा। नहीं, सब कुछ ठीक था। लेकिन मुझे तुम्हारी याद आई, वह उसके सीने से लगकर बुदबुदाई। मैं भी बेब। मैं भी। वह उसे कुछ देर तक पकड़े रहा और तभी अलग हुआ जब उसने अन्य बच्चों को गेट से बाहर आते देखा। लगता है उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। घर चले? किरत ने बाइसेप्स पकड़ते हुए उससे पूछा। उसकी भूरी आंखें उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। आइसक्रीम खानी है? उसके कानों के पीछे बालों का एक स्ट्रैंड छिपाते हुए उसने जवाब में उससे सवाल किया।
उसने उसे सीट बेल्ट लगाई और कार को पीछे करना शुरू कर दिया। आइसक्रीम का जिक्र होते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जी, शहवीर भाई, बहरोज भाई और जोहैब भाई को भी पूछ लेते हैं। उनका भी बहुत मन था कल। उन्हें क्यों? उनका थोड़े ही ना फर्स्ट डे था। वो भुक्कड़ तो खाते रहते हैं। हाँ, हनिया भाभी के लिए ले जाएंगे। वो पागल पलटन अपना देख लेगी। बख्तियार ने नकली झुंझलाहट का चेहरा बनाया। लाए अपना फोन दे। मुझे कॉल करनी है। लाए लाए। उसने उससे ऑर्डर दिया। बख्तियार को उनका यह नया ऑथोरिटेटिव टोन बेहद प्यारा लगा। वह उसकी पत्नी की तरह बिहेव कर रही थी और उसे यह बात बेहद पसंद थी। उसने उसका फोन उसके हाथ से छीन लिया और अपने चेहरे से उसे अनलॉक कर दिया। हाँ, उनके चेहरे और उंगलियों के निशान से भी उनके पति का फोन अनलॉक किया जा सकता है। यहाँ तक कि उसका पासवर्ड भी वह दिन था जब उसने वास्तव में उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। वह अपने होम स्क्रीन वॉलपेपर को देखकर शर्मा गई, 1000वीं बार। यह एक सेल्फी थी जो उन्होंने देर रात के डिनर के दौरान खींची थी। वह उसकी गोद में लेटा हुआ था और वह उसे उस पूरे प्यार से देख रही थी जो उसके दिल में उसके लिए था। उन्होंने चुपचाप वह तस्वीर खींच ली थी और तब से वह उनकी स्क्रीन पर मौजूद है। अपने पति की चिढ़ाने वाली नजरों से बचने के लिए उसने तुरंत शावीर को फोन मिलाया। वह इस पर हंसा और उनके पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर की ओर चला गया। अस्सलामुअलैकुम भाई, बख्तियार हमें आइसक्रीम ट्रीट दी रहे हैं। आपके लिए कौन से फ्लेवर्स लाने हैं? और जरा हनिया भाभी और जोहैब भाई से भी पूछ लेना। बहरोज भाई का हमें पता है, उसने स्वीटली पूछा। बख्तियार को दूसरी तरफ से उत्साह की दबी दबी चीख सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि उसके भाइयों को उसकी दरियादिली पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से उन पर अपनी मेहरबानी बरसा रहे थे। बंदरों के पास बहुत सारी पॉकेट मनी थी जिसे वे छिपा देते थे और उससे और मांगते थे। मूसा भाई नरम स्वभाव के थे और उनकी डीवियस स्कीम को नहीं समझते थे, लेकिन वे बेहतर जानते थे। आखिरकार उसने अपने माता पिता के साथ भी यही किया। उन्होंने पार्लर में बहुत अच्छा समय बिताया और अब वह आइसक्रीम के 2 बड़े बैग ले जा रहा था। उसके भाइयों ने उसकी पत्नी को भी धोखा दिया था। घर जाकर उनकी क्लास लेनी पड़ेगी। घर के सामने कार पार्क करते ही किरात बैग लेकर बाहर भाग गया। मूसा भाई सही थे। हमारी बिविया पहले हमारी भाइयों की बहन है। दिन आनंदपूर्वक बीत गए। उनका रिश्ता मजबूत हो गया और किरत अब अपने पहले वाले स्वरूप में वापस आ गई। वह हर सदस्य के साथ बेहद अच्छी तरह घुल मिल गई है। उनके पसंदीदा हमेशा उनके देवर, उनके शावीर भाई रहे हैं। एक दूसरे के रहस्यों की रक्षा करना और सबसे कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का समर्थन करना। यदि बख्तियार उसे स्कूल छोड़ने या लेने में सक्षम नहीं था, तो शावीर ने उसकी जिम्मेदारी संभाली। और हाँ, अगर शावीर कहीं जा रहा था, तो जुड़वा बच्चों को उसके साथ जाना पड़ता था। साथ में उन्होंने पिकअप और ड्रॉप ऑफ जैसे साधारण कार्य के लिए एक फील्ड ट्रिप की। वे लड़के अर्थ पर सबसे बोरिंग प्लेसेस में भी मजा कर सकते थे। भाभी, जोहैब ने जैसे ही किरत को स्कूल से बाहर निकलते देखा, वह सामने की सीट से चिल्लाया। बहरोज ने पीछे से अपना सिर मारा और शावीर ड्राइवर की सीट से हंसा। अपने भाइयों को देखकर किरत का चेहरा खिल उठा। उसने अपना बैग पिछली सीट पर रख दिया और पीछे बहरोज के पास बैठ गई। यह एक मजेदार सवारी होने वाली है। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उत्साह से पूछा। जब बख्तियार उसे लेने आता था तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन वह कभी-कभी बहुत बोरिंग होता था। घर।
आपके शौहर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आपका एग्जाम है और बाहर के खाने से ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है। शहवीर सलिन आवाज में बोला। अच्छा, उनकी फिक्र ना करें आप, उन्हें मेन हैंडल कर लूंगी। और वैसे भी मेरी एग्जाम नेक्स्ट वीक से है। आप बताएं, क्या प्लान है? उसने सबसे पूछा। हनिया भाभी नहीं आई, वह उसे न देख पाने पर चिल्लाई। वे गुंडों का एक गिरोह थे। भाभी, मामा, अम्मी और चाची ऑफिस गए हैं। एक मेजर क्लाइंट का इवेंट प्लान करना है, शाहवीर ने समझाया। किरत ने समझ में सिर हिलाया और अपनी तरफ मुड़ गई। बहरोज भाई, आपने मुझे वर्ल्ड वॉर 2 समझानी है। मुझे एलीड फोर्सेस और एक्सिस पावर्स में कंफ्यूजन है, उसने अपने भाई से विनती की। मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ मिलकर पढ़ेंगे। जोहैब ने आगे की सीट से बोला। वास्तव में स्कूल में इतिहास उनका पसंदीदा विषय था। पाइप्ड इन फ्रॉम द फ्रंट सीट। उनके पति एक बिजनेस मेजर थे और उनके पास उसके जैसे सब्जेक्ट्स नहीं थे। वह आम तौर पर लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में उसकी मदद करते थे, लेकिन इकोनॉमिक्स को छोड़कर सोशल साइंस उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं था। उन्होंने लोकल फूड स्टॉल से गोल गप्पे और फिर आइसक्रीम खाई। कल निश्चित रूप से उसके गले में खराश होने वाली थी, पर किसे परवाह है? यह गोलगप्पे है। वे आम तौर पर मॉल, लोकल मार्केट जाते थे, आइसक्रीम या स्ट्रीट फूड के लिए बाहर जाते थे। अधिकांश समय हानिया भी उनके साथ टैग होती थी और जिस दिन वह नहीं आ पाती थी तो वे उसके लिए सामान वापस ले आते थे। आज के जैसे। लड़के अपनी भाभियों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उनकी सुरक्षा करने और मौज मस्ती करते हुए उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने का ध्यान रखते थे। परिवार को खुशी थी कि किरत ने आखिरकार अपने बुरे सपने को पीछे छोड़ दिया है। रुमैसा खाला को अपनी बेटी को प्यार, दुलार और लाड प्यार देखकर शांति मिलती थी। सिर्फ उनके पति द्वारा नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार द्वारा। कौन जानता था कि इतनी भयावह घटना का इतना सुखद निष्कर्ष निकलेगा। अल्लाह निश्चित रूप से सबसे अच्छा योजनाकार है।